ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ उसे गौर से सुनना, क्योंकि अगर आप हर एक बात को ध्यान से सुन लेते हो और इस रूटीन को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन फॉलो करते हो तो आपके स्किन में तो ग्लो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके हाथ पैर भी चमकने लगेंगे। देखो दोस्तों, जो भी इंसान गलत कर्म करता है, गलत काम करता है, हो सकता है कि उसे आप लोग आज माफ़ कर दो, लेकिन उसके जो खराब कर्म हैं वो उसे ज़रूर आगे पाप देते हैं। उसी प्रकार अगर मैं आज आपसे झूठ बोलता हूँ तो हो सकता है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो ऊपर वाला उसके अकाउंट में मेरे ये गंदे काम हमेशा रिकॉर्ड में रहेंगे और मुझे इन बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको पूरे अच्छाई के साथ में सब कुछ सच बताने वाला हूँ, इसमें झूठ जैसा कुछ भी नहीं है। जनरल फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरब की महिलाएं होती है वो बहुत ही ज़्यादा गोरी, खूबसूरत और बहुत ज़्यादा उनके चेहरे में, हाथ पैरों में निखार देखने के लिए मिलता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि उनसे हमारा क्या लेना देना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल वो डेली बेसिस पर करती है वो हमारे घर में ऐसी ही पड़ी होती है। यानी कि अगर आप भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चालू कर दोगे तो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। जो भी बात बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। हर एक चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है और हर एक चीज़ आपके चेहरे में, आपके शरीर के रंगत में बदलाव लाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। अगर आप इन रूटीन को एक हफ्ता भी फॉलो करते हो तो आप खुद ही देखोगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, बदलाव बेहतर के लिए आ रहा है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। हो सकता है मैं थोड़ा लेट जवाब दूं, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर ये सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, क्या उनका रूटीन होता है और कैसे वो नेचुरली अपने स्किन को इतना ज़्यादा गोरा लंबे समय तक रख पाती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको आपके स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है वो है फिटकरी। आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में फिटकरी का इस्तेमाल पानी को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता था, यानी कि पानी के अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ होती थी उसे रिमूव करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यार इससे हमारा आखिर क्या लेना देना। याद रखना है, जब हम किस चीज़ से नहाते हैं, हम नहाते हैं पानी से। कई लोग जब पानी से नहाते हैं तो वो अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि सर यार मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं था। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके नहाने के पानी में बदलाव हो गया है। हो सकता है कि जिस पानी से आप नहाते हो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ हो और इसीलिए आप जो है ये बहुत ज़्यादा डल होते जा रहे हो दिन प्रतिदिन। इसलिए स्किन केयर में फिटकरी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके स्किन पे बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं जो कि दिखने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं तो उन पोर्स को श्रंकन करने के लिए भी फिटकरी बहुत तेज़ी से कारगर काम करती है। फिटकरी एक एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करती है, यानी कि कई लोगों के चेहरे पर चोट होते हैं, चोट के निशान होते हैं, तो ऐसे में वो महंगे महंगे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर करते हैं। लेकिन इन महंगे महंगे स्टेरॉइड्स का जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हो तो ये नेचुरली आपके चेहरे को हील तो करता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। दूसरे नंबर की चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पर है गुलाब जल। अब आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सऊदी अरब की महिलाएं इसे इस्तेमाल कैसे करती है, वैसे ही आपको इसे इस्तेमाल करना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है गुलाब जल। गुलाब जल आपको पता होगा रोज़ वाटर जिसे हम कहते हैं, ये नेचुरली आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने का काम करता है। अगर आप आपके स्किन को नेचुरली बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनाना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाना चाहते हो तो गुलाब जल से बेस्ट ऑप्शन कोई भी दूसरा नहीं है। सऊदी अरब की महिलाएं गुलाब जल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती है, लेकिन हमारे घर में गुलाब जल ऐसा ही पड़ा रहता है, हम उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल करते हो तो ये आपको एक ब्राइट स्किन देने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। अब आप कहोगे सर आपने तो बता दिया ये दोनों चीज़ें, लेकिन अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, 1 चम्मच ले लेना है फिटकरी पाउडर और 1 चम्मच ले लेना है गुलाब
जल। आप चाहो तो गुलाब जल ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना है कि फेस पर जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करोगे तो उसे सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ही लेना है। 1 चम्मच उसे लेने के बाद में उसे अच्छे तरीके से एक जो कटोरी होती है उसके अंदर मिक्स कर लेना है और 10 मिनट अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। ध्यान से सुनिए कि 10 मिनट इसे अपने चेहरे के ऊपर कब लगाना है, जब आप नहाने को जाने वाले होंगे उसके 10 मिनट पहले इसे चेहरे के ऊपर लगा लेना है, चेहरे को सूखने देना है और उसके बाद में आप अपनी दिनचर्या फॉलो कर सकते हो। जो भी चीज़ें, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन नहाने को जाने से पहले 10 मिनट आपको गुलाब जल और फिटकरी का ये लेप अपने चेहरे के ऊपर किसी भी हाल में लगाना है। यही लेप सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं वो अपने चेहरे के ऊपर लगाती है और उनके चेहरे में ऐसा ग्लो आता है। अब आप कहोगे कैसा ग्लो आता है? अगर आप जानना चाहते हो कि कैसा ग्लो आता है तो अगले 7 दिन इस लेप को नहाने से पहले अपने चेहरे के ऊपर लगा कर देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये तो हो गया भैया चेहरे की बात। अब हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी के लिए भी आपको बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिटकरी लीजिए, उसकी पाउडर बना लीजिए। अब आप कहोगे फिटकरी पाउडर कैसे बनाऊं? फिटकरी को लेके आइए, उसे मिक्सर में से निकाल लिए तो आपको उसकी पाउडर मिल जाएगी। इसी पाउडर को आप 6 से 7 महीने तक अपने बाथरूम में रख सकते हो स्टोर करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक छोटे से डिब्बी में आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। इसी फिटकरी पाउडर का 1 चम्मच आपको अपने नहाने के पानी में मिलाना है, यानी कि आपके बाथिंग वाटर में। बाथिंग यानी कि क्या होता है? नहाना। नहाने के पानी में 1 स्पून फिटकरी पाउडर मिलाना है, पानी को अच्छे तरीके से घोल लेना है और उसके अंदर आपको 1 चम्मच नमक भी मिला लेना है। इनके अंदर एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। अगर पूरा बॉडी पर आप फिटकरी का पानी लगाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके बॉडी से इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी, गंध निकल जाएगी, जो खराब स्मेल आपके बॉडी से आता है वो भी नहीं आएगा। फिटकरी और नमक निगेटिव एनर्जी को रेप्लिकेट करने का काम करता है। बॉडी को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ ये नेगेटिव एनर्जी को रेप्लिकेट करता है। यही चीज़ें सऊदी अरब की लोग करते हैं। उनके आसपास नेगेटिव एनर्जी का जो ऑरा होता है उसे वो पूरी तरीके से कम कर देते हैं, जिसके वजह से उनके जीवन में दिक्कतें नहीं होती। जीवन में दिक्कतें नहीं होती तो चेहरे पर ग्लो आएगा, क्योंकि अगर आपको टेंशन नहीं रहेगा तो आप खिले खिले और अच्छे दिखोगे। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से करना है। अब आपको याद रखना है कि मैं अब आपको और 2 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है। आपको ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है, कौन सी? फिटकरी वाली, फिटकरी और गुलाब जल, और फिटकरी को नहाने के पानी में इस्तेमाल करने वाली, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको हर दिन करना है। लेकिन अब जो 2 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। यही रूटीन अगर आप हफ्ते में एक बार करते हो तो स्किन में ग्लो भी आएगा और आपकी जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा चमक भी उठेगी। सबसे पहले फेस के लिए जान लीजिए कि हफ्ते में एक बार आपको क्या करना है। आपको लेना है 1 चम्मच बेसन। बेसन के क्या फ़ायदे होते हैं? बेसन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह आपके स्किन को स्मूथ और सफल बनाने में बेहतरीन काम करता है। यह आपको ग्लोइंग स्किन भी दे सकता है, साथ ही साथ आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो को लेकर आता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारे डेड सेल्स हो गए हैं जिसकी वजह से आपका चेहरा खराब दिखता है, चेहरे पर बहुत सारे ब्लैक हेड्स हो गए हैं, तो ये उसे भी मिटाने का काम करता है। डेड सेल्स को अच्छे तरीके से रिमूव करने का काम करता है। तो क्या लेना है आपको? 1 चम्मच आपको ले लेना है बेसन, 1 चम्मच आपको ले लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध 1 ही चम्मच लेना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से कच्चे दूध को ले सकते हो। कच्चा दूध आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स को नेचुरली रिमूव करता है और आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो को ऐड करता है। ये आपके चेहरे को एक क्लीन एंड क्लियर लुक देने का काम करता है। साथ ही साथ याद रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच बेसन और कच्चा दूध आपके ज़रूरत के हिसाब से लेकर इस लेप को आपके चेहरे के ऊपर रात को सोने से पहले 10 मिनट लगाना है और उसके बाद में गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लेना है। याद रखना है कि रात को सोने से पहले आपको इस लेप को 10 मिनट ही अपने चेहरे के ऊपर रहने देना
लेना है और सिर्फ गुनगुने पानी से अपना चेहरा धोना है। गुनगुने पानी का मतलब जो पानी ज़्यादा ठंडा नहीं हो, जो पानी ज़्यादा गर्म नहीं हो। फेस वॉश का इस्तेमाल इस लेप को लगाने के बाद में नहीं करना है। अगर करते हो तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और जब सिर्फ और सिर्फ पानी से हफ्ते में एक बार इस लेप को 10 मिनट अपने चेहरे पर लगा के आप फेस वॉश करोगे ना, आपके चेहरे पे जो ग्लो आएगा ना वो सऊदी अरब के महिलाओं के जैसा ही होगा। तो ये तो हो गया फेस के लिए, इसे हफ्ते में एक ही बार करना है। अब मैं बात करता हूँ बॉडी की। तो अगर आपको बॉडी के लिए लेप बनाना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 4 बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स की। क्या है वो 4 इंग्रेडिएंट्स? पहला है बेसन, दूसरा है हल्दी, तीसरा है फिटकरी और चौथा है मुल्तानी मिट्टी। इन चारों को आपको सेम अमाउंट में ले लेना है, इनका एक लेप बना लेना है। इस लेप को अपने पूरे शरीर पर लगाना है। अगर आपको लगता है मेरी गर्दन काली है तो गर्दन पे लगाना है, मेरे हाथ पैर काले हैं तो हाथ पैर पे लगाना है। पेट, हाथ, पैर, गर्दन, आप सब तरफ इस लेप को लगाइए और इसे 15 से 20 मिनट अपने बॉडी के ऊपर सूखने दीजिए उसे। इस चीज़ को आपको हफ्ते में एक ही बार करना है। अगर आप ये चीज़ हफ्ते में एक बार और मैंने जो पहले स्किन केयर रूटीन बताया उसे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपके स्किन में भी वही ग्लो आएगा जो सऊदी अरब के महिलाओं के स्किन में होता है। इससे क्या होगा? आपके स्किन में ग्लो आएगा। जो आपके चेहरे का जो मैल है, जो आपके बॉडी पर जो मैल जमा है, गर्दन में जो कालापन है, हाथ पैरों में जो कालापन है, वो इस लेप से एकदम से निकल जाएगा। सारी डर्ट, सारी इम्प्यूरिटीज़ एकदम से बाहर आ जाएगी। स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगी और आपके हाथ पैर मानो हीरे के जैसे चमकने लगेंगे। ये जो रूटीन है ये आपको किसी भी हालत में 7 ही दिन फॉलो करना है। आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिन फॉलो करके देखिए। बाद में आप खुद यहाँ पर आकर कमेंट करेंगे कि सर जो रिजल्ट्स थे वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और रिजल्ट कैसे मिले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।